Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिटरमाइन वेदर -19 and 2 आर द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17, 13, 9 and so on और नॉट। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि ये -19 और 2 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे -19 को, 4 -19। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पे a1 इक्वल है 17 के। अब फाइंड करते हैं d को। d इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज़ द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स। तो हमारे पास आ जाएगा d इज़ इक्वल टू 13 -17, दिस इज़ इक्वल टू -4। और इसके अलावा d को हम फाइंड कर सकते थे बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन 13 एंड 9। तो हमारे पास आता 9 -13 एंड दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू -4। तो यहाँ पे d आ रहा है -4 के इक्वल। अब यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि -19 गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है या नहीं है। तो यहाँ पे an आ जाएगा -19 के इक्वल। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है n को। अगर n हमारे पास एक नेचुरल नंबर हुआ और ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका ये मतलब होगा कि -19 गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। एज वी नो an is equal to a1 plus n-1 into d। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -19 इज इक्वल टू a1 है 17 प्लस n-1 इंटू d इज़ -4। अब हम इस इक्वेशन को n के लिए करेंगे सॉल्व। तो हमारे पास आ जाएगा -19 -17 इज इक्वल टू n-1 इंटू -4। -19 -17 is -36 and this is equal to n-1 into -4। अब राइट साइड पे ये जो -4 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पे, और -4 जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो -36 के साथ हो जाएगा डिवाइड, और हमारे पास आ जाएगा -36 ओवर -4 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 into 1 is 4, 4 into 9 is 36। तो n-1 आ जाएगा 9 के इक्वल। अब लेफ्ट साइड पे जो -1 है उसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो n आ जाएगा 9 + 1, n इज इक्वल टू 9 + 1 is 10। अब यहाँ पे देखा जा सकता है n is greater than 1 and n belongs to natural numbers, and this means -19 is the term of arithmetic progression. So -19 is the term of arithmetic progression. अब हम ये चेक करेंगे क्या 2 गिवन arithmetic progression का टर्म है या नहीं है। 4 2। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। a1 is equal to 17, d is equal to -4 and an is equal to 2। अब हमारे पास आ जाएगा 2 is equal to 17 plus n-1 into -4। 2 minus 17 is equal to n-1 into -4, 2 minus 17 is -15 and this is equal to n-1 into
-4, देन आ जाएगा -15 ओवर -4 इज इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 4 इज इक्वल टू n-1। अब राइट साइड पे ये जो -1 है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 15 ओवर 4 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू n। 15 ओवर 4 प्लस 1 इज 19 ओवर 4, तो यहाँ पे n आ जाएगा 19 ओवर 4 के इक्वल। अब यहाँ पे देखा जा सकता है n हमारे पास है 19 ओवर 4 और 19 ओवर 4 एक नेचुरल नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। This means 2 is not the term of arithmetic progression. So 2 is not the term of arithmetic progression. So this is our final and required result. Next है question number 11. If L, M, N are the pth, qth and rth terms of an AP, show that part 1 is L into Q minus R plus M into R minus P plus N into P minus Q is equal to 0. तो सबसे पहले यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है L, M, N are the pth, qth and rth terms of an AP। तो इसका मतलब ये है AP is equal to L and this means A1 plus P minus 1 into D is equal to L. AQ is equal to M. This means A1 plus Q minus 1 into D is equal to M. AR is equal to N. So this means A1 plus R minus 1 into D is equal to N. This is equation number 1, this is equation number 2 and this is equation number 3. Next हम ये करेंगे equation number 1 में से equation number 2 को माइनस कर देंगे। Subtract 2 from 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D माइनस इक्वेशन नंबर 2 है A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D एंड दिस इज इक्वल टू L माइनस M। नेक्स्ट आ जाएगा A1 प्लस PD माइनस D माइनस A1 प्लस QD माइनस D एंड दिस इज इक्वल टू L माइनस M। देन आ जाएगा A1 प्लस PD माइनस D माइनस A1 माइनस QD प्लस D दिस इज इक्वल टू L माइनस M। माइनस D के साथ हो जाएगा कैंसिल। PD माइनस QD में से हम कॉमन लेंगे D को और इसके अलावा A1 भी कैंसिल हो जाएगा माइनस A1 के साथ और हमारे पास अब आ जाएगा P माइनस Q इंटू D एंड दिस इज इक्वल टू L माइनस M। अब लेफ्ट साइड पे ये जो D है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू L माइनस M ओवर D। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे।
सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D माइनस A1 प्लस R माइनस 1 इंटू D, दिस इज इक्वल टू M माइनस N। देन हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस QD माइनस D माइनस A1 प्लस RD माइनस D, दिस इज इक्वल टू M माइनस N। A1 प्लस QD माइनस D माइनस A1 माइनस RD प्लस D इज इक्वल टू M माइनस N। A1 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस A1 के साथ, माइनस D कैंसिल हो जाएगा D के साथ। QD माइनस RD में से हम कॉमन लेंगे D को, देन हमारे पास आ जाएगा Q माइनस R इंटू D इज इक्वल टू M माइनस N। अब लेफ्ट साइड पे ये जो D है इसको शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे, तो आ जाएगा Q माइनस R इज इक्वल टू M माइनस N ओवर D। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस R माइनस 1 इंटू D माइनस A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D, दिस इज इक्वल टू N माइनस L। देन आ जाएगा A1 प्लस RD माइनस D माइनस A1 प्लस PD माइनस D, दिस इज इक्वल टू N माइनस L। देन आ जाएगा A1 प्लस RD माइनस D माइनस A1 माइनस PD प्लस D, दिस इज इक्वल टू N माइनस L। A1 कैंसल आउट कर देंगे माइनस A1 के साथ और माइनस D कैंसिल हो जाएगा D के साथ। RD माइनस PD में से हम कॉमन ले लेंगे D को, तो हमारे पास आ जाएगा R माइनस P इंटू D एंड दिस इज इक्वल टू N माइनस L। देन R माइनस P आ जाएगा N माइनस L ओवर D के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू L इंटू Q माइनस R प्लस M इंटू R माइनस P प्लस N इंटू P माइनस Q। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 यूजिंग equations 4, 5 and 6, तो हमारे पास आ जाएगा L इंटू Q माइनस R इज इक्वल टू M माइनस N ओवर D प्लस M इंटू R माइनस P इज इक्वल टू N माइनस L ओवर D प्लस N इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू L माइनस M ओवर D। अब इन तीनों टर्म्स में देखा जा सकता है 1 ओवर D आ रहा है कॉमन, तो 1 ओवर D को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा L इंटू M माइनस N प्लस M इंटू N माइनस L प्लस N इंटू L माइनस M के साथ। देन आ जाएगा 1 ओवर D इंटू LM माइनस LN प्लस MN माइनस ML प्लस NL माइनस NM। अब यहाँ पे LM माइनस ML के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस LN NL के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और MN माइनस NM के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर D इंटू 0। 1 over D into 0 is equal to 0 and this is equal to right hand side. So L into Q minus R
प्लस m इंटू r माइनस p प्लस n इंटू p माइनस q इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है पार्ट 2, p इंटू m माइनस n प्लस q इंटू n माइनस l प्लस r इंटू l माइनस m इज इक्वल टू 0। इसका करते हैं सोल्यूशन। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p इंटू m माइनस n प्लस q इंटू n माइनस l प्लस r इंटू l माइनस m। अब यहाँ पे पार्ट 1 में इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 में जो हमने रिजल्ट्स फाइंड किए थे हम उनको यहाँ पे यूज़ करेंगे। From equations 4, 5, 6 we have p minus q is equal to l minus m over d। तो यहाँ पे हमारे पास l माइनस m आ जाएगा p माइनस q इंटू डी के इक्वल। दूसरा रिजल्ट था q माइनस आर इज इक्वल टू m माइनस n ओवर टी। तो यहाँ पे m माइनस n आ जाएगा q माइनस आर इंटू डी के इक्वल। और इक्वेशन नंबर 6 थी r माइनस p इज इक्वल टू n माइनस l ओवर टी। तो यहाँ पे n माइनस l आ जाएगा d इंटू आर माइनस पी के इक्वल। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे l माइनस m, m माइनस n एंड n माइनस l की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसको हमने कंसीडर किया है। पुट वैल्यूज़ ऑफ l माइनस m, m माइनस n एंड n माइनस l। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी p इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस q इंटू आर माइनस p इंटू डी प्लस r इंटू p माइनस q इंटू डी। देन आ जाएगा पी क्यू डी माइनस पी आर डी प्लस क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी प्लस पी आर डी माइनस क्यू आर डी। पी क्यू डी माइनस पी क्यू डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस पी आर डी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू आर डी माइनस क्यू आर डी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल, which is equal to right hand side. So p into m minus n plus q into n minus l plus r into l minus m is equal to 0. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 12. Find the nth term of the sequence 4 over 3 whole square, 7 over 3 whole square, 10 over 3 whole square and so on. अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसमें देखा जा सकता है जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 और सब फ्रैक्शंस की जो पावर है वो है 2। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4, 7, 10 एंड सो ऑन। अब हमने यहाँ पे ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर किया है इसकी हम फाइंड करेंगे nth टर्म और जो भी nth टर्म आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ और जो फ्रैक्शन बनेगा उसका लेंगे स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो गिवन सीक्वेंस है इसकी nth टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास a1 इक्वल है 4 के, d इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू
3. As we know, an is equal to a1 plus n minus 1 into d. देन हमारे पास आ जाएगा an is equal to 4 plus n minus 1 into 3. an is equal to 4 plus 3n minus 3. an is equal to 3n plus 4 minus 3 is 1. अब यहाँ पे हमने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर किया था उसकी nth टर्म आ चुकी है 3n plus 1. Hence the required nth term of the given sequence is वो आ जाएगी an इज इक्वल टू 3n प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, बिकॉज गिवन सीक्वेंस में जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनका जो डिनोमिनेटर है वो है 3 और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे स्क्वायर को. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. इफ 1 over a, 1 over b and 1 over c are in arithmetic progression, show that b is equal to 2ac over a plus c. इसका सॉल्यूशन करते हैं. Given that 1 over a, 1 over b, 1 over c are in AP. तो हमारे पास यहाँ पे d इक्वल आ जाएगा 1 over b माइनस 1 over a के, और इसके अलावा d इक्वल आ जाएगा 1 over c माइनस 1 over b के. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है. तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब हम करेंगे कंपेयर. कंपेयरिंग 1 and 2. तो हमारे पास आ जाएगा 1 over b माइनस 1 over a इज इक्वल टू 1 over c माइनस 1 over b. लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस 1 over a है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, और राइट साइड पे माइनस 1 over b को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा 1 over b प्लस 1 over b इज इक्वल टू 1 over c प्लस 1 over a. 1 over b प्लस 1 over b इज 2 over b एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ac, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ac और न्यूमरेटर में आ जाएगा a प्लस c. देन हमारे पास आ जाएगा 1 over b इज इक्वल टू a प्लस c ओवर 2ac. अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c. हेंस प्रूव्ड दैट b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. If 1 over a, 1 over b and 1 over c are in arithmetic progression, show that the common difference is a minus c over 2ac. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. Given that 1 over a, 1 over b, 1 over c are in AP. तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है D वो आ जाएगा 1 over B माइनस 1 over A के इक्वल. उसके अलावा D आ जाएगा 1 over C माइनस 1 over B के इक्वल. दिस इज इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 2. अब हम ये करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को कर देंगे ऐड. एडिंग 1 and 2.
तो हमारे पास आ जाएगा d प्लस डी इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b। 1/b माइनस 1/b के साथ हो जाएगा कैंसिल एंड d प्लस डी इज 2d, दिस इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/a। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ac और न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस सी। लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर 2ac। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कॉमन डिफरेंस इक्वल आ चुका है a माइनस सी ओवर 2ac के। हेंस प्रूव्ड दैट common difference is a minus c over 2ac. So this is our final result और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अरिथमेटिक मीन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।